तुम तो जिद पर अड़े थे कि अमन मुज़ाकरात नहीं करोगे सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन देर से ही सही तुम्हारे इस फैसले से मुझे खुशी हुई। हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि दुरुस्त क्या है शहजादा बाल्डविन। हम इस मेज तक मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचे हैं। तुम में हिम्मत न थी मेरे सामने आने की। तुमने मुसलसल साजिशें रचकर मुझे सुलह पर मजबूर किया, और मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हारी मुमलिकत की साख का मुहाफिज बन सकता है। मैं कैसे परेशान न हूं वालिदा। मैं सलाहुद्दीन के लिए बेहद फिक्रमंद हूं। आपको मालूम है कि महल में क्या कुछ हो रहा है। तुम में से अक्सर मुझसे नाखुश हो क्योंकि मैंने कुद्स जाने का फैसला कर लिया है। मैं जानता हूं। और अब हर शख्स अपने दिल की बात खुलकर कहे। मैं चाहता हूं कि जब हम यहां से निकलें तो एक ही सफ में खड़े हों। मेरे सुल्तान, आजमाइश और इस्तराब के इन लम्हों में हमेशा दो आफतों में से कम तर आफत को कबूल कर लेना चाहिए। मुझे मूसल के हवाले कर देना अब भी मुमकिन है। जिंदगी में कोई बात मुतलक सच नहीं। कभी खुद को कुर्बान करना जुर्रत समझा जाता है, और कभी वही अमल खुदगर्जी कहलाता है। जो सुल्तान अपने नाइब से दस्तबरदार हो जाए, वो इत्तेहाद की सदा कैसे बुलंद करेगा? कभी गौर किया तुमने? अगर आपको लगता है कि यही मुनासिब है, तो फिर मैं और कुछ नहीं कहूंगा। मेरा वाहिद मकसद है कि मैं आपका रास्ता आसान कर सकूं। इस पर वाज़े बात कर लेते हैं मेरे सुल्तान। अगर आप इत्तेहाद की दावत दें तो यकीनन नतीजा बदल जाएगा, या फिर फाजिल को उनके हवाले कर दें। अल्लाह के वास्ते आप सब बताइए, क्या हमारे हम मजहब लोगों में किसी कुर्बत का एहसास देखते हैं? बैतुल मक़दस की फतह के लिए उनका हमारे साथ मुत्तहिद होना जरूरी नहीं, बल्कि इसके बरक्स उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। आखिर तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो? क्या हम मुसलमानों ने ये जिल्लत और रसवाई इसीलिए नहीं उठाई कि हम आपस में ही लड़ते रहे? क्या हम दोबारा वही गलती दोहराएंगे? आला मेरे सुल्तान, ये दुरुस्त है। मेरे भाई को दुश्मनों ने कत्ल नहीं किया था। मैं कैसे परेशान न हूं वालिदा। मैं सलाहुद्दीन के लिए बेहद फिक्रमंद हूं। आपको मालूम है कि महल में क्या कुछ हो रहा है। सब कह रहे हैं कि वो कुद्स के दिफा से पीछे हट गए हैं। शम्सा, जब तक जमीन ना फट जाए, जब तक आसमान जमीन पर ना गिरे, सलाहुद्दीन को कोई कुद्स के रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम्हें इन फजूल बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, और तुम अगर परेशान रहोगी तो असर बच्चे पे होगा। इंशाअल्लाह वो सलामती से वापस लौट आएंगे। आमीन। तुम तो जिद पर अड़े थे कि अमन मुज़ाकरात नहीं करोगे सुल्तान सलाहुद्दीन, लेकिन देर से ही सही तुम्हारे इस फैसले से मुझे खुशी हुई। हम इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक नहीं कि दुरुस्त क्या है शहजादा बाल्डविन। हम इस मेज तक मुख्तलिफ रास्तों से पहुंचे हैं। तुम में हिम्मत न थी मेरे सामने आने की। तुमने मुसलसल साजिशें रचकर मुझे सुलह पर मजबूर किया, और मैं ही वो शख्स हूं जो तुम्हारी मुमलिकत की साख का मुहाफिज बन सकता है। मगर ये तुम्हारी फतह नहीं है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। हम नहीं जानते कि मुस्तकबिल में क्या हो। मेरी बीमारी ने मुझे ये बात सिखाई है कि सिर्फ और सिर्फ मौजूदा लम्हे को जीना चाहिए, ना कि माजी और मुस्तकबिल को। और इस वक्त जो सबसे जरूरी है वो ये कि हम आपस में अमन कायम करें। जबरदस्ती की गई सुलह मुस्तकबिल में एक अजीम जंग का पैगाम होती है, लेकिन सुलह की ख्वाहिश तुम्हारी है और मैं इसे कबूल करता हूं। शराइत से पहले मजहर को मेरे हवाले किया जाए अभी। आप बहुत जल्दी में हैं सुल्तान सलाहुद्दीन। याद रखिए, आप इस वक्त दमिश्क के तख्त पर नहीं बैठे। यहां पर हमारे कवानीन नाफिज हैं। क्या मतलब है तुम्हारा?
ये नामुमकिन है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शोबक मांगने की? अहम तिजारती रास्ते और हज के रास्तों पर वाक़े वो कला हम तुम्हें क्यों दें? वजह वही है जो आपने अभी कही। उस रास्ते से सिर्फ मुसलमान काफिले ही नहीं गुजरते। उस रास्ते की एक जानिब आप और दूसरी जानिब हम सलामती को यकीनी बनाएंगे। ये हरगिज़ नाकाबिले कबूल है। ये नाकाबिले कबूल नहीं है, क्योंकि मेरे अवाम में भी सरासीन बसते हैं और हकीकी अमन तब कायम होगा जब एक ईसाई बादशाह मुसलमानों पर हुकूमत करे और उनकी निगहबानी करे। हम सदियों से यही करते आए हैं, मगर तुम उसके बरक्स हो। तुमने कभी इबरत हासिल नहीं की और जुल्म के रास्ते को चुना। दोनों फरीकों ने माजी में भी एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब मुस्तकबिल का सोचें। अपना फैसला करो सुल्तान सलाहुद्दीन। अगर ये मजलिस टूट गई तो इसकी गूंज मूसल तक जाएगी। बस तुम्हें बावर करवाना चाहता हूं। मेरे सुल्तान, ये भाई ऐसा ना कहें। हारिम कले का मुझे आज तक अफसोस है। मैं तुम्हारी शराइत कबूल करता हूं। मैं शोबक तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मेरे सुल्तान, अब शोबक के करीब हज के रास्तों की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे सुपर्द। अगर उस इलाके में किसी शख्स के नाक से भी खून निकला तो अमन बाकी नहीं रहेगा। तुम इससे बेफिक्र हो जाओ। जो भी वहां से गुजरेगा उसकी जान मेरी अमान में होगी। चूंकि हमारी शराइत तय हो चुकी है, इसलिए अब हमारी मौजूदगी में इस मुआहदे पर मुहर जब्त कर दीजिए। तो बिल आखिर वो अमन मुआहदा तय पा गया जिसकी हम मुद्दतों से ख्वाहिश कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि उन लोगों को एजाज दिया जाए जो इस अजीम कामयाबी के पीछे थे। आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे शहंशाह। मुझे उम्मीद है ये मुआहदा यरूशलेम में वो हकीकी सुकून ला सकेगा जिसकी हमें जरूरत है। ये बात तो वाज़ेह है कि इस वक्त हमें अमन दरकार है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि सलाहुद्दीन यरूशलेम से मुतालिक अपने अज़ाइम हमेशा के लिए तर्क कर देगा। हम जंग के लिए हर लम्हे तैयार रहेंगे, लेकिन हमने ये मुआहिदा बहुत सा खून बहाकर तय किया है और हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे ताकि ये मुआहिदा ना टूटे। हमारे बाबा शहंशाह मालरिक ने इस सुलह के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। अगर ये मुआहिदा टूटा तो हम हरगिज इसका आगाज करने वाले नहीं होंगे, और जो भी इसके खिलाफ कदम उठाएगा वो कीमत अपनी जान से चुकाएगा। बैलियन, मैं चाहता हूं कि तुम फौरन कला अल-शुबक जाओ और वहां से गुजरने वाले हुज्जाज के रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाओ। जैसा आप चाहें। मैं ठीक हूं।
थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ।